नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कला की जिसके नाम से कई लोगों को डर लगता है, सबके सामने बोलना। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग। और इस डर को जीत में कैसे बदला जाए, इसके लिए हम डेल कार्नेगी की जो मशहूर किताब है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, जी। उसके कुछ विचारों पर आज गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। और ये किताब देखा जाए तो सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है। ये असल में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और लोगों से कैसे जुड़ें, ये सिखाती है। सही कहा। हमारे पास जो अंश है ना, उनसे पता चलता है कि कार्नेगी का नजरिया कितना प्रैक्टिकल था और साइकोलॉजी की भी गहरी समझ थी उन्हें। तो हमारा मकसद आज यही है कि उन मेन पॉइंट्स को समझें जिनसे कोई भी अपनी बात को असरदार तरीके से रखना सीख सके। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल से, मंच पर बोलने का डर, वो घबराहट, पसीना आना। हाँ, वो नर्वसनेस। कार्नेगी कहते हैं कि ये डर कहीं बाहर से नहीं आता, ये पूरी तरह हमारे अंदर है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर क्या वाकई डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? देखिए, कार्नेगी का ये सबसे पावरफुल आइडिया है मेरे हिसाब से। वो कहते हैं डर का जो सोर्स है ना, वो सिचुएशन में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में है। अच्छा। हाँ, और इसका इलाज भी वही है, अपनी सोच बदल कर। और वो एक बहुत ही कमाल का तरीका बताते हैं। क्या? कि सामने जो भीड़ बैठी है, उन्हें अपने दुश्मन या आलोचक मत समझो। तो फिर क्या समझे? उन्हें दोस्त समझो। ऐसे सोचो कि जैसे आप अपने घर पर दोस्तों से बात कर रहे हो, उन्हें कुछ बता रहे हो। ये दिलचस्प है। मतलब नजरिया बदल लो, दुश्मन नहीं दोस्त। पर क्या सिर्फ सोचने भर से वो जो असल में घबराहट होती है वो कम हो जाती है? क्योंकि सामने जब इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, उन्हें दोस्त मानना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान काम करता है। देखिए, जब हम किसी सिचुएशन को खतरा मानते हैं ना, हाँ, तो हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, है ना? हाँ, होता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को ये यकीन दिला दें, बार बार ये कहें कि नहीं, सामने वाले दोस्त हैं, वो हमें सुनना चाहते हैं, वो हमें जज नहीं कर रहे, तो दिमाग वो खतरे वाला सिग्नल देना कम कर देता है। अच्छा। इसे कह सकते हैं कि हम अपनी सोच से अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगती है, एकदम से नहीं होता, पर ये डर की जड़ पर असर करता है। समझ गई। तो ये एक तरह का मेंटल स्विच है। दर्शकों को दोस्त समझना पहला कदम हुआ, लेकिन सिर्फ दोस्त समझने से तो काम नहीं चलेगा। अगर हमारी बात में दम ही ना हो तो दोस्त भी बोर हो सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट। तो यहीं पर शायद तैयारी और अभ्यास की बात आती है, जिस पर कार्नेगी ने बहुत जोर दिया है। बिल्कुल सही। डर पर काबू पाना तो एक पहलू है, लेकिन आपकी बात में दम हो, आप प्रभावशाली ढंग से बोलें, उसके लिए तैयारी तो आप समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है। कार्नेगी साफ कहते हैं कि बिना तैयारी के बोलना ये वैसा ही है जैसे बिना नींव के मकान बनाना, कभी भी ढह सकता है। और तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तैयारी का मतलब है अपने विचारों को समझना, उन्हें एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना, उन्हें व्यवस्थित करना, ताकि आप उन्हें क्लियरली पेश कर सकें। आपको पता हो कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है। और वो अभ्यास की तुलना गाने के रियाज से करते हैं, ये मुझे बड़ा सही लगा। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा बोलना या तो किसी में होता है या नहीं होता, जैसे कोई नेचुरल टैलेंट हो। हाँ, और यही सोच गड़बड़ करती है। ये हमें कोशिश करने से रोकती है। कार्नेगी इसी मिथ को तोड़ते हैं। जैसे सिंगर रोज रियाज करके गला साधता है, सुर पक्के करता है, हाँ? वैसे ही एक स्पीकर को भी बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस सिर्फ दिमाग में सोचने वाली नहीं। मतलब असल में बोलकर अभ्यास करना, चाहे अकेले में शीशे के सामने या दोस्तों के सामने। इससे आपको पता चलता है कि कहाँ शब्द अटक रहे हैं, कहाँ आप फंबल कर रहे हैं, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ आपकी बात क्लियर नहीं हो रही। तो असल में बोलकर देखना। जी। और ये अभ्यास ही है जो आत्मविश्वास लाता है। जब आपको पता होता है कि आपने तैयारी की है, आपने अभ्यास किया है, आपको पता है क्या बोलना है, तो मंच पर आप ज्यादा सहज, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो मतलब वो जो हम स्कूल में करते थे, आईने के सामने खड़े होकर रटना, वो असल में काम की चीज थी। खैर, ठीक है, तैयारी हो गई, अभ्यास भी कर लिया। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोग बहुत तैयारी के साथ आते हैं और फिर बहुत भारी भरकम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये सोचकर कि इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। हाँ, ये एक आम धारणा है। कार्नेगी का इस बारे में क्या कहना है? कार्नेगी इसके बिल्कुल उलट सलाह देते हैं। उनका साफ मानना था
कि भाषा जितनी सरल और सीधी होगी उसका असर उतना ही गहरा होगा। सरल भाषा, मुश्किल नहीं। नहीं, सरल। लोग मुश्किल शब्दों के जाल में उलझना नहीं चाहते। वो दिल से निकली साफ सीधी बात को याद रखते हैं और उसी से कनेक्ट करते हैं। सोचिए ना, इतिहास के जितने भी महान भाषण हैं, जैसे लिंकन का गेटिसबर्ग भाषण, कितने सरल शब्द थे, पर आज भी उनका असर है। ये बात तो सोचने वाली है।